हॉस्टल की टाइमिंग की बात करें तो अगर हमें मॉर्निंग वॉक करना है बॉयज़ को तो वो 5 बजे या 6 बजे के बाद वो बाहर निकल सकते हैं। कि कॉलेज में कोडिंग कल्चर कैसा है, ठीक है। स्टूडेंट डाइवर्सिटी यहाँ पे कैसा, मतलब स्टूडेंट एक्सचेंज यहाँ पे कैसा है, मतलब डोमेस्टिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स हर जगह से हैं या फिर आप अकेले ही हो छत्तीसगढ़ से। तो MIMT को चूज़ करने के पीछे आपका डिसाइडिंग फैक्टर क्या था, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताइए। सीनियर जूनियर में तो कोई ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ हमें अपने सीनियर्स को झुक के कुछ भी करना है। जैसे वेब सीरीज में हम लोग ने देखा है कि 90 डिग्री में यस सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं रोशन। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं MIMT में BCA कोर्स के बारे में। अगर आप 12 के बाद BCA कोर्स करना चाहते हो, ग्रेटर नोएडा से करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हमारे साथ BCA के 2 स्टूडेंट हैं जो मंगल में ही BCA कोर्स कर रहे हैं, तो इनसे अच्छा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला कोई और हो नहीं सकता, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hello guys, myself Roshan and I am from Bihar. Here I am pursuing BCA in MIMT. ओके, आप। Hello everyone, my name is Ishu Raj Kosaria. I am from Chhattisgarh Bhilai. I pursuing BCA first year in Mangal में। ओके, सो पहले तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसा कि मुझे ही पता है क्योंकि मैं 2 साल से ग्रेटर नोएडा में रह रहा हूँ, ठीक है, और मैंने भी अपना MBA कोर्स यहीं पे कंप्लीट किया हुआ है। तो ग्रेटर नोएडा में और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे आप BCA कोर्स कर सकते हो। नियरली 15 to 20 कॉलेज हैं जहाँ से आप BCA कोर्स कर सकते हो, राइट। तो MIMT को चूज़ करने के पीछे आपका डिसाइडिंग फैक्टर क्या था, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताइए। एक्चुअली मेरे पापा थे जिन्होंने इस कॉलेज के बारे में रिसर्च किया। देन पापा ने मुझे दिखाया कि बेटा ये देखो ये कॉलेज मैंने तुम्हारे लिए सेलेक्ट किया करके। देन मेरे को तो BCA स्टार्टिंग से करना ही था, बट सोच रहा था कि बाहर करना है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ पर मुझे अपने स्टेट से बाहर जाके दूसरे स्टेट में करना था। दैट्स व्हाई मैंने मंगल में को भी चुना और मैंने अपने जो सीनियर है उनके वीडियोस भी देखे, तो दैट्स व्हाई आई सेलेक्टेड द MIMT कॉलेज। ओके, आपका क्या रीज़न था? मेरा ग्रेटर नोएडा में मंगल में चूज़ करने का ये रीज़न था कि फर्स्टली मेरे भैया पहले यहाँ पे रह चुके हैं। अच्छा, और MIMT में ही पास आउट हैं वो? MIMT से नहीं, आसपास यहीं किसी कॉलेज से अच्छा, पास आउट ओके, हैं। ठीक है, ओके। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे जो पढ़ाई का जो कल्चर है वो सही है। अच्छा, दैट्स व्हाई सिलेक्ट दिस कॉलेज, राइट? दैट्स व्हाई आई सिलेक्ट दिस कॉलेज। ठीक है, तो आप जैसा ही कह रहे हो आपके पेरेंट्स ने आपको सजेस्ट किया था एंड आपके ब्रदर ने आपको सजेस्ट किया था, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सही ये साबित हुआ अब तक के लिए या नहीं? और अगर ये सही साबित हुआ भी है तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जा रही है BCA कोर्स में, और क्या क्या आप की पॉइंट मान के चल सकते हो? आप 2-3 की पॉइंट आप बता सकते हो कॉलेज के बारे में? जैसा कि भैया ने बताया था, यहाँ पे जो पढ़ाई का कल्चर है वो सही है और यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और जैसे कहीं भी आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो वो आपको सपोर्ट करते हैं, या फिर वो कहीं बिजी हो या फिर कैसे भी। अच्छा, और जो यहाँ का मैनेजमेंट है वो भी हमें प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक कहीं कोडिंग कंपटीशन चल रहा हो या फिर कुछ भी कोई भी कल्चरल प्रोग्राम, तो वहाँ पे हमारे कॉलेज की तरफ से बच्चों को भेजा जाता है कि पार्टिसिपेट करो। ओके। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो, राइट, तो स्टूडेंट डाइवर्सिटी यहाँ पे कैसा, मतलब स्टूडेंट एक्सचेंज यहाँ पे कैसा है, मतलब डोमेस्टिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स हर जगह से हैं या फिर आप अकेले ही हो छत्तीसगढ़ से? थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। मैं तो छत्तीसगढ़ से मैं लौटा हूँ अपने इस बैच में, बट मैंने यहाँ पर का जो डाइवर्सिटी देखा है उसके हिसाब से तो ऑल ओवर पूरे इंडिया से आते हैं। एक मेरा क्लासमेट है वो मणिपुर से भी है। अच्छा, ओके, मणिपुर से। हाँ, ओके, ठीक है। तो ओवरऑल ये भी हो गया, लेकिन मैं BCA कोर्स के बारे में थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि कॉलेज में कोडिंग कल्चर कैसा है, ठीक है। अगर कोडिंग कल्चर की बात करूँ तो आपको ये पता होगा कि आज के टाइम पे AI आ गया है, ठीक है, ChatGPT आ चुका है, मशीन लर्निंग आ चुका है। तो इंडस्ट्री का जो मेन कंसर्न रहता है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर पास हो रहे हैं, ठीक है, या फिर मास्टर्स करके भी निकल रहे हैं, वो लोग एम्प्लॉयबल नहीं है, राइट, मतलब जॉब रेडी के लिए नहीं है। तो MIMT क्या इनिशिएटिव ले रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर या फिर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के ऊपर कि वो लोग जॉब मार्केट में सस्टेन कर पाएँ, है ना? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जो मेरे फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, उनका जो IT सेक्टर में जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग के साथ वो बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। अच्छा, हर लेक्चर में वो बीच बीच में वो हमें बताते रहते कि आज का जैसे IT सेक्टर है, जो भी कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ में क्या क्वालिटीज़ चाहते हैं, और अभी आजकल का जो
एआई का जो दौर चल रहा है उसके लिए भी बहुत हेल्प किया जाता है, हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती है और हम लोग को बताया जाता है कि किस स्किल्स में हम लोग को पहले प्रेफरेंस देना है। अच्छा ठीक है, कि आप हमें इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? जैसा कि आपने पूछा एआई, तो अभी करंटली में एक एआई लॉन्च हुआ है जो टीचर्स ने हम लोग को बताया कि ये एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जॉब खा सकता है। अच्छा ओके। तो इसकी वजह से बीसीए के जितने स्टूडेंट हैं, या तो वो थर्ड ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, उन लोगों से, जब हम तो अभी फर्स्ट ईयर में, उन लोगों से हमने बात की कि क्या ये ऐसा हो सकता है, तो सीनियर्स का मानना है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उन लोगों ने भी अपने सीनियर से बात किया जो अभी करंटली जॉब कर रहे हैं। ठीक है। तो उन लोग का मानना था कि एआई कर सकता है ऐसा, बट कम्प्लीटली नहीं कर सकता है। ठीक। अच्छा ओके। और जॉब का माने तो जैसे आपने चैट जीपीटी और एआई बोला, तो उसमें टीचर्स लोग का ये है कि हाँ, हर एक चीज़ों में वो लोग पहले से कोऑपरेटिव जॉब कर चुके हैं, उन लोगों को भी पता होता है क्या चीज़ है, कैसे होती है वर्क्स वहाँ पे कंपनीज में, कैसे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कैसे एआई को भी चलाने के लिए तो किसी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो वो लोग भी हमें सजेस्ट करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा है, एआई है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे जो काम है उसको इजी बनाने के लिए बनाया जा रहा है, ना कि वो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जॉब खाए या फिर कुछ भी। अच्छा ओके ठीक है। तो जो आज के टाइम पे एआई का दौर चल रहा है उसके ऊपर भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है, कॉलेज में आपको हेल्प किया जा रहा है अपने कोडिंग को थोड़ा सा इन्हेंस करने में, राइट? ठीक है। तो जैसा कि ये भी माना जाता है कि अगर आप बीसीए कर रहे हो तो बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखना जरूरी है, ठीक है? तो इसके लिए भी थोड़ा बहुत आपको कॉलेज में काम कराया जा रहा है? हमारे कॉलेज का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हमारे सिलेबस में कोडिंग लैंग्वेजेस डाली हुई हैं, और कोई ऐसा कोडिंग लैंग्वेज है जो कि कंपनीज चाहती है कि वो भी हमारे एम्प्लॉयज़ को आना चाहिए, तो उनको हमारे कोर्स में सर्टिफिकेशन तौर पे डाला हुआ है। अच्छा ओके। तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में इलेबोरेट करके बताइए कि देखो आज के टाइम पे ऐसा है ना, अगर स्टूडेंट प्लेसमेंट ले भी ले रहा है, ठीक है, लेकिन मैं स्टार्टिंग में भी यही बताया था कि वो एक रेंज में ही रह जा रहा है, ठीक है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि उनकी जो स्किल्स है, उनके स्किल्स में उनके पर्सनालिटी और उनकी जो कम्युनिकेशन बिल्डिंग है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो कॉलेज में इसके ऊपर क्या काम कराया जा रहा है, मतलब स्टूडेंट्स के पर्सनालिटी के ऊपर क्या काम कराया जा रहा है, ठीक है, उनके कम्युनिकेशन के ऊपर क्या काम कराया जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और जो बेसिकली जो स्किल्स के लिए जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जैसे कि आपने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, तो हमारे फैकल्टीज हमें बीच में प्रेजेंटेशन के लिए बोलते हैं। हमें बोला जाता है कि आप क्लास में प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके आएँ और प्रेजेंट करें। और हमारे कॉलेज क्लासेस में ग्रुप डिस्कशंस होते रहते हैं जिसको जीडी बोला जाता है एक्चुअल में। मैम हमें कोई टॉपिक दे देती है, फिर वो हमें बोलती है कि इंग्लिश में उसके आप 10 पॉइंट्स लिख लीजिए। फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चंस होते हैं, तो कोई बेनिफिट्स बताता है, कोई उसके डिसएडवांटेज बताता है। तो ये हमें हेल्प करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में। सो ये तो ओवरऑल कवर हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा आप जैसे कि हॉस्टल में रह रहे हो तो मुझे थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में बताओ, जैसे कि हाउ इज़ द हॉस्टल, मतलब फैसिलिटीज़ के साथ साथ थोड़ा सा ये भी बताओ कि सीनियर जूनियर्स का इंटरेक्शन हॉस्टल में कैसा है। जैसे कि स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि यार अगर बाहर पढ़ने जा रहे तो रैगिंग का कोई सिनेरियो ना हो, ठीक है, सिक्योरिटी के मामले में कैसा है, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। जैसे कि सीनियर जूनियर में तो कोई ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ हमें अपने सीनियर्स को झुक के कुछ भी करना है। जैसे वेब सीरीज में हम लोग ने देखा है कि 90 डिग्री में यस सर यस सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेनली यहाँ तो जो भी सीनियर्स है हम लोग के बड़े भैया जैसे ही हैं, वो भी हम लोग के साथ वॉलीबॉल खेलते हैं। हमें बस वो बताते हैं कि हॉस्टल के रूल्स क्या है, और हमें जैसे कि कुछ भी तकलीफ होता है, जैसे मार्केट के बारे में जानना है या किसी के भी बारे में हमें हेल्प चाहिए, यहाँ तक कि नोट्स चाहिए, या एग्ज़ाम के टाइम में हम लोग को कोई अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, पढ़ना है, तो हमें पढ़ा भी देते हैं, क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। वो हर चीज़ में बहुत हेल्पफुल करते हैं, हेल्पफुल है, सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है और फ्रेंडली रहते हैं होंगे। हाँ, फ्रेंडली भी है और सपोर्टिव। तो सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर गार्ड्स हैं, और मेन गेट में हम लोग को हॉस्टल वालों को कार्ड दिया जाता है। आई कार्ड रहता है, हॉस्टल कार्ड जो हम वहाँ पे स्कैनर होता है, हम स्कैन करते हैं, वो हमारा एंट्री होता है, बाहर जाने का और अंदर आने का भी एंट्री होता है। तो वो हमारे रिकॉर्ड। टाइमिंग क्या है हॉस्टल का, मतलब थोड़ा सा टाइमिंग के बारे में बताओ। जैसे कि
जैसे कि स्टूडेंट्स का ऐसा है कि नाइट आउट करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताओ कि क्या स्ट्रिक्टनेस और क्या रूल्स एंड रेगुलेशन इसके ऊपर है। हॉस्टल की टाइमिंग की बात करें तो अगर हमें मॉर्निंग वॉक करना है बॉयज़ को तो वो 5 बजे या 6 बजे के बाद वो बाहर निकल सकते हैं, बट उनको एंट्री करके जाना पड़ेगा। अच्छा। और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को मॉर्निंग में अलाउड नहीं होता बाहर जाना। और अगर उनको बाहर भी जाना है तो उनको अपने वार्डन मैम से बात करना पड़ेगा और उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और वार्डन मैम जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं करती तब तक वो बाहर नहीं जा सकती। गर्ल्स के लिए? गर्ल्स के लिए। और बॉयज़ के लिए सेम यही प्रोसीजर है? बॉयज़ के लिए ये प्रोसीजर नहीं है, बट उनको एंट्री करके जाना पड़ेगा। अच्छा। और अगर बॉयज़ अगर रात में लेट आते हैं तो उनको तो पनिशमेंट के नाम पे तो कुछ है नहीं अभी, बट उन्हें वार्डन सर से बोलना पड़ेगा, और वार्डन सर उनको एक बार वार्न करते हैं कि अगली बार से ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। पेरेंट्स को भी घर में ही बोल देते हैं क्या? हाँ, वो वार्न करते हैं। अगर अगली बार वापस से ऐसा होता है तो डायरेक्ट कॉल आपके पेरेंट्स के पास जाएंगी कि आपका लड़का है ये कर रहा है, बाहर जा रहा है, रात में नाइट आउट कर रहा है, ये सब। और अगर आपको नाइट आउट करना भी है तो आप पेरेंट्स से पूछ के जा सकते हैं। अच्छा, ओके। और गर्ल्स के आउट टाइम और इन टाइम की बात करें तो वो कॉलेज टाइम पे बाहर नहीं जा सकती। अच्छा। और शाम में वो निकल सकते हैं लेकिन सिग्नेचर के बाद, और इन टाइम में उनका 7 बजे तक उन्हें अंदर आ जाना पड़ेगा। अच्छा, ओके। तो गाइस देखो, ओवरऑल मैंने हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है, और अगर आप हॉस्टल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने चैनल में ऑलरेडी हॉस्टल का एक ब्लॉग और हॉस्टल का एक डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप चैनल को अगर फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा, या फिर आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा बेसिकली एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी रहेगा कि क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट हो, राइट, तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम कैसा है कॉलेज का? जैसे कोई भी चीज़ के आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो, या फिर कोई भी स्टूडेंट्स अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, या फिर कोई भी इवेंट या कुछ भी हो, तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम कैसा मिल रहा है कॉलेज के थ्रू, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। कॉलेज के थ्रू आप जब स्टार्टिंग में आते हो तो वैसे तो हर एक ईयर्स के लिए है, इनोवेटिव आइडियाज़ नाम का एक इवेंट होता है, प्रोग्राम होता है। आपके अंदर जो भी आइडियाज़ है अपने मतलब फ्यूचर के बिजनेस को लेकर के या फिर किसी स्टार्टअप को लेकर के आप वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपका वो प्रेजेंटेशन अच्छा लगा टीचर्स को या फिर जजेस को जो बाहर से आते हैं, अगर उन्हें अच्छा लगा तो आपके प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट पोर्टल पे उसको डाला जाता है, और गवर्नमेंट के द्वारा आपको फंडिंग में मिल सकती है उस बात पे। सो ओवरऑल MIMT के बारे में मैंने ये भी सुना है कि MIMT इज़ अ मैनेजमेंट स्कूल, ठीक है, मतलब थोड़ा सा मैनेजमेंट के लिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। स्टूडेंट का मतलब एक ह्यूज डिमांड रहता है, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। तो BCA में यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर लेना चाहेगा तो क्यों लेगा? क्योंकि देखो इंटेक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ पे इंटेक का क्या सिनेरियो है, मतलब ज़्यादा भीड़ है या फिर स्टूडेंट इंटेक यहाँ पे मिनिमम है? जैसा कि आपने बोला कि ये कॉलेज मैनेजमेंट वालों के लिए अच्छे हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, मैनेजमेंट वालों के लिए ये तो अच्छा है, बट अभी करेंटली इस कॉलेज का डेवलपमेंट जो हो रहा है, कॉलेज के टीचर्स, कॉलेज की फैकल्टीज़ और कॉलेज का मैनेजमेंट जो सपोर्ट दिखा रहा है IT सेक्टर वालों के लिए भी, बीटेक और BCA इन लोगों के लिए भी, उनके मुताबिक हमारे BCA कोर्स में मतलब फर्स्ट ईयर का मानूँ तो फर्स्ट ईयर में 300 to 350 बच्चे हैं। अच्छा, ओके, मतलब ओवरऑल इंटेक आप मान के चल सकते हो गाइस कि 300 to 350 के आसपास यहाँ पे सीडी इंटेक है पर ईयर, राइट, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे थोड़ा सा इंटर्नशिप के बारे में बताओ, दैट आर इंटर्नशिप अवेलेबल, मतलब कि इंटर्नशिप अगर कोई अवेलेबल कराया जाए, हर स्टूडेंट को मिल जाती है यहाँ पे इंटर्नशिप, और पेडेबल रहती है, नॉन पेड रहती है? क्योंकि आप तो फर्स्ट ईयर से हो तो थोड़ा सा आपने बात किया होगा या फिर फैकल्टीज आपको थोड़ा सा अवेयर किए होंगे, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। इंटर्नशिप की माने तो अभी तो हम फर्स्ट ईयर में हैं तो हमें उतना पता नहीं है, बट सीनियर्स से बात करने के बाद, अपने फैकल्टीज से बात करने के बाद, और जो सीनियर्स हैं जो कि इंटर्नशिप कर भी रहे हैं, हॉस्टल के भी कोई सीनियर्स हैं वो भी इंटर्नशिप करने के लिए बाहर जाते हैं, तो उन लोगों से पता चला है कि हमारा जो इंटर्नशिप है वो 3rd सेम के बाद स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। जो हमारा जो प्लेसमेंट सेल है कॉलेज का, वो लोग कंपनीज को हायर करती हैं कि आए कॉलेज में, कॉलेज से बच्चों को इंटर्नशिप दे, जॉब दे, ये सब। अच्छा, तो 3rd सेम के बाद तो ओवरऑल बेसिकली इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जा रही है सो दैट कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इन्हांस मिले स्किल्स में, ठीक है, ओके। एंड थोड़ा सा मैं प्लेसमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा कि प्लेसमेंट का लेवल कैसा है यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट्स का ऐसा है कि ये रहता है कि मैक्सिमम कॉलेज में, अभी लास्ट टाइम एक मैं कॉलेज में गया था
वहाँ पे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि प्लेसमेंट तो लगभग मिल जा रही है क्योंकि मार्केट में कंपनीज और जॉब की कमी है नहीं, ठीक है। तो जॉब मिल रही है, बट वो लोग BCA करके भी सेल्स प्रोफाइल में उन लोगों को जॉब मिल रही है। तो इसके रिलेवेंटली यहाँ पे क्या सिनेरियो है, मतलब वैसा ही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है कि सेल्स में मिल रहा है या फिर IT सेक्टर में, या फिर आपके रिलेवेंटली कॉर्पोरेट में आपको प्लेसमेंट मिलती है? आपके सीनियर्स ने आपको बताया होगा थोड़ा बहुत, या फिर आपने रिसर्च किया होगा, है ना? तो उसके बारे में बताओ। जैसे आपने पहले बोला कि ये कॉलेज मैनेजमेंट वालों के लिए है, तो इसके कारण मैनेजमेंट की कंपनियां आती हैं, ज़्यादा मैनेजमेंट की कंपनियां मतलब मार्केटिंग ऑपरेशंस मार्केटिंग ये सब की कंपनियां ज़्यादा आती हैं, ठीक है। बट करंटली अभी जॉब फेयर हुआ था, जॉब फेयर में सेल्स की भी कंपनियां आई थी और IT की भी कंपनियां आई थी। अच्छा। 2-3 IT की भी कंपनियां आई थी और सेल्स की भी आई थी। तो इसके मुताबिक हम माने तो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे सेल्स और IT अलग अलग है, IT के लिए भी कंपनियां आती हैं, मतलब ओवरऑल थोड़ी सी आती हैं बट हर आती किसी है। को मतलब मिल जा रही है, ठीक है, ठीक, एक सही हिसाब से। तो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आप दोनों से ये रहेगा कि आपको क्या लगा अब तक का, मतलब वर्थ 1 साल होने को आ गया, आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने को आ गया, ठीक है। तो अब तक का क्या आपका माइंडसेट बना कि वर्थ इट था यहाँ पे करना, या फिर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे BCA करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए वर्थ इट रहेगा, मतलब इज वर्थ इट टू इन्वेस्ट मनी इन दिस कॉलेज और नॉट? इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ये वर्थ इट है मेरे लिए, बिकॉज फैकल्टीज भी बहुत हेल्प करती हैं, एंड जैसे कि सिर्फ पढ़ाई भी नहीं, यहाँ पर अलग अलग इवेंट भी होता है, जैसे टैलेंट हंट शो भी होता है यहाँ पर, आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, और कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं यहाँ पर। तो आपको टीचर्स हमेशा अप्रोच करेंगे, और जैसे IT सेक्टर में और भी करिकुलम्स होते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर प्रिपरेशन हो जाती है। आपको बहुत मतलब पुश करता रहता है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए आपको पुश किया जाता है। ठीक है, आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? जैसा कि आपने शायद पहले बोला कि कॉलेज का जो कैंपस है वो छोटा है। ओके। अगर आप कॉलेज कैंपस एंजॉय करना चाहते हैं, कॉलेज में इवेंट्स, बड़े बड़े इवेंट्स एंजॉय करना चाहते हैं, ह्यूज कैंपस लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कॉलेज वर्थ इट नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है आपको और पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ सकते हैं, उसके लिए वर्थ इट है ये कॉलेज, क्योंकि प्लेसमेंट भी सही है, राइट, और करिकुलम भी सही है, मतलब आपको प्रिपेयर करा जा रहा है ना। तो थोड़ा सा ये तो ओवरऑल हमने कवर कर लिया, थोड़ा सा आप सर्टिफिकेशन एंड कुछ की पॉइंट्स के बारे में बता दो, क्योंकि आपने मुझे ऑफ द कैमरा बताया था कि आपको कुछ 2-3 की पॉइंट्स ये भी लगे थे कि जैसे कि सर्टिफिकेशन हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा था कॉलेज के बारे में। तो क्या क्या सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड की गई थी, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। अभी तो हमारा फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ है, तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है, तो दोनों सेमेस्टर में हमें सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है। फर्स्टली हमें हार्डवेयर का सर्टिफिकेशन मिला, और सेकेंडली सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी सब सर्टिफिकेशन मिला। और एक सर्टिफिकेशन यहाँ ये भी है कि IIT कानपुर के तरफ से हमारे डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन हमें प्रोवाइड किया गया। अच्छा, ओके। तो ओवरऑल थोड़ा मतलब सर्टिफिकेशन भी आपके रेज्यूम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो रहता है, हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है, राइट। तो फीस आपको यहाँ पे कितना पड़ा था? फीस हमारा 78,000। अभी के टाइम पे जो मैंने ब्राउजर पे देखा भी है और जो कॉलेज वाले बता रहे हैं कि 84,400 रुपीज़ पर ईयर का फीस आ रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि दूसरे कॉलेज से कम भी हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में दूसरे कॉलेज ये भी हैं कि आपको 80,000 to 2 लाख तक का आपको पर ईयर का फीस देखने को मिलता है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ले रहे हैं, राइट। अगर यूनिवर्सिटीज़ पे जाओगे, अगर जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है बेनेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो बेनेट यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कोर्स, ठीक है। तो 84,000 में वर्थ इट है, राइट, ठीक है। तो गाइस ओवरऑल हमने काफ़ी ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई भी कोर्स से रिलेटेड या फिर कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी डाउट रह जाता है MIMT के रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा, और एक नंबर आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा जहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट एट द एंड मैं यही करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई कॉलेज शॉर्टलिस्ट करो या फिर सिलेक्ट करने के प्रोसेस में रहो, तो कुछ की पॉइंट्स लेके चलो। जैसे कि कॉलेज में आप देखो कि फैकल्टीज़ कैसी हैं, ठीक है। फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि फैकल्टीज़ थोड़ा सा टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी है, राइट, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा देखो। दूसरी बात ये देखो कि प्लेसमेंट रेशियो ऐसे देखो, जब भी आप कॉलेज में बात कर रहे हो ना, किसी के थ्रू भी बात करो या फिर काउंसलर से बात करो, तो उनसे एक डेटा मांग लो, ठीक है, सो दैट कि आपको पता चले कि एग्जैक्टली कितने स्टूडेंट कॉलेज में आए थे और कितने स्टूडेंट को प्लेसमेंट लगा, ठीक है, और कौन से कंपनीज में लगा। थोड़ा सा इससे क्या होगा, आप एक बाइफरकेट कर पाओगे कि एग्जैक्टली प्लेसमेंट रेशियो कितना लेवल पे जा रहा है, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में, सो दैट कि आपको आगे थोड़ा सा पिचअप होने में हेल्प मिले, ठीक है।
और कहीं ना कहीं सारी चीज़ हमने कवर की है। और जहाँ तक मेरा मानना ये रहेगा कि 84,000 में MIMT में BCA कोर्स इज़ वर्थ इट आई थिंक, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है, क्योंकि इस फी स्ट्रक्चर में दूसरे कॉलेज में शायद ही तब प्रोवाइड करी जाए, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में कॉलेज तो ऐसे भी हैं जहाँ पे 3 लाख भी ले रहे हैं पर ईयर, ठीक है, बट प्लेसमेंट सही नहीं जा रहा है, प्लेसमेंट रेशियो डाउन हो जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर इनटेक, ठीक है, वहाँ का इनटेक बहुत ज़्यादा ह्यूज में रहता है, ठीक है। और अगर आप गोल ओरिएंटेड हो, स्टडी ओरिएंटेड हो, तो कॉलेज आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।